नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। बात करेंगे आज हम किसान आंदोलन के बारे में, क्योंकि 50 दिन होने को आए हैं, सरकार भी नहीं मान रही है और किसान भी अपनी जो कानूनों को लेकर उनकी जो मांग है उस पर डटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि सरकार इनको वापस ले और इसी कारण हरियाणा की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पहले अंबाला में और कल ही कैमला गांव जो कि करनाल में पड़ता है वहां पर भी किसानों के गतिरोध का सामना करना पड़ा उन्हें। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इंद्रजीत सिंह जी, जो कि एक किसान नेता हैं। स्वागत है जी आपका हमारे निशाना पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 50 दिन होने को हैं लगभग और दिल्ली के बॉर्डरों पर मोर्चे लगे हुए हैं, किसानों के गतिरोध बना हुआ है सरकार में और किसानों के बीच में। तो इस गतिरोध को आप कैसे देखते हैं? दरअसल ये 50 दिन तो बॉर्डरों पे जो मोर्चा है उसके हुए हैं जी। वास्तव में तो 7 महीने से ये आंदोलन इन 3 कानूनों के खिलाफ चल रहा है। जी जी। इससे पहले भी किसान की दुर्दशा थी और जो किसान और कृषि विरोधी नीतियां लागू रही उनके खिलाफ गहरा कृषि संकट था, जिस नीतियों को बदलवाने के लिए देश में किसान आंदोलन था। तो हम जो विकल्प दे रहे थे कि आप ऐसे कर्जा मुक्ति कीजिए या स्वामीनाथन आयोग के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कीजिए, हमारी तो ये मांग थी। उसकी बजाय उन्होंने जो पहले से कृषि विरोधी नीतियां थी उन्हीं को और भी ज़्यादा खतरनाक ढंग से आगे बढ़ाते हुए ये कोरोना की महामारी का फ़ायदा उठाकर ये 3 कानून अध्यादेश के रूप में इस तरह जारी किए कि वो पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र और किसान की जो आजीविका है, खेत मजदूरों की आजीविका है, वो बिल्कुल बर्बादी के ऊपर कगार पर चली जाए अगर ये लागू हो जाए तो। इसलिए ये प्राथमिकता बन गई कि पहले इनको वापस करवाना जरूरी है और फिर अपने कृषि की नीतियां बदलवाने के लिए जो आंदोलन है वो आगे बढ़ेगा। तो ये एक नई परिस्थिति हो गई जिसके अभूतपूर्व प्रभाव पड़ने वाले थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन है, क्योंकि पूरे जनता ने ये भांप लिया, किसानों ने ये भांप लिया कि ये देश की खाद्य सुरक्षा और संप्रभुता और लोगों की भी जो वितरण प्रणाली है या जो किसानों के लिए फसल बेचने के लिए मंडियों की प्रणाली, उसका जो सवाल है वो तमाम बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए वो उठ खड़ा हुआ और एक बहुत बड़ा उभार आप कह सकते हो ये इस किसान आंदोलन के रूप में आया और वो अपनी राजधानी में अपनी बात कहने जा रहे थे और फिर उनको रास्ते में भी रोकने की कोशिशें की गई। हरियाणा सरकार ने बिल्कुल असंवैधानिक और गैर जिम्मेदाराना ढंग से अपने बॉर्डरों को सील किया, जो वो कर नहीं सकते हैं, राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है ऐसा। आज जो वो बात कर रहे हैं हिंसा की, हम करेंगे उसके ऊपर कि किस रूप में हम मतलब इस आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से चला रहे हैं। लेकिन आज वो इस बात का भी तो जवाब दें कि 10-10 फुट गहरे खड्डे किसने खुदवाए थे सड़कों के अंदर, क्या उसकी जवाबदेही उनकी नहीं बनती? तो 50 दिन इस रूप में हो गए कि वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपने देश की राजधानी में जा रहे थे और वहां पर उनको रोक दिया गया। जी, ये तो हमने देखा है कि किसान अपनी बात कहने के लिए दिल्ली में जा रहे थे। हरियाणा में बात करें तो जगह जगह पर रोड खोदे गए उनको रोकने के लिए, और एक तरफ सरकार है जो ये कह रही है कि ये जो 3 कानून हैं ये किसानों के हित में हैं और हम लोगों को जाकर समझाएंगे, जबकि लोग खुद दिल्ली में बैठे हुए हैं, सरकार उनको नहीं समझा पा रही है। इसी प्रकार की घटना जो कल मुख्यमंत्री हरियाणा जो महापंचायत करने जा रहे थे किसानों को लेकर, उन्होंने उनकी वो हो नहीं पाई। उन्होंने बयान दिया कि उनके इस कार्यक्रम को रद्द करवाने के पीछे कांग्रेस और कम्युनिस्टों का हाथ है। जहां तक हमने देखा, ना तो किसी कांग्रेस का झंडा था ना किसी कम्युनिस्ट का झंडा था, वो सिर्फ काले झंडे लेकर और भारत का जो झंडा है तिरंगा, उसको लेकर विरोध दर्ज कर रहे थे। तो
मुख्यमंत्री का बयान पर किसान आंदोलन का क्या कहना है? दरअसल जो मुख्यमंत्री की ये बयानबाजी है, ये संयोगवश नहीं है। एक इसके पीछे पृष्ठभूमि है जिसमें वो एक तरह से बौखला गए हैं और हताशापूर्ण ढंग से ऐसी बातें कर रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण ये है, वो किसानों को तो क्या समझाएंगे, आज तक एक चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहे, कोई भी, प्रधानमंत्री से लेके और इनके किसी भी स्तर के मंत्री संतरी तक। वो सवाल ये है कि हम तो हजारों सैकड़ों बार बता चुके, लिख के भी दे चुके कि इन 3 कानूनों से देश का, किसान का, कृषि का क्या नुकसान होएगा, क्या घाटा होएगा। हम कर चुके कि ये कारपोरेट सेक्टर के हवाले कर देगा इस हमारे कृषि के बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र को, जो कि कोई उद्योग नहीं है, कोई मुनाफे के लिए किए जाने वाला धंधा नहीं है, पेशा नहीं है, बल्कि किसान इस देश की जनता का पेट भरने के लिए और तमाम जो जीवन की उपयोगी चीज़ें हैं वो पैदा करने के लिए उत्पादन कर रहा है। इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस किसान और उत्पादक को हर तरीके की सुविधा मुहैया करवाए। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अब वो इसको एक सौदा मान के, एक व्यापार मान के, और ये कानूनों में ऐसा परिवर्तन कर रहे हैं कि इस व्यापार को जैसे और क्षेत्रों में हड़प चुके कारपोरेट सेक्टर, इसको भी ऐसे ही हड़प ले, और ये सरकार उनको ऐसा करने का काम करवा रही है, बिल्कुल ऐसे दलाली के रूप में। तो हमने तो ये बताया कि ये नुकसान होंगे इन 3 कानूनों से, लेकिन आज तक सरकार ये नहीं बता पाई कि इन 3 कानूनों को अगर रद्द कर दें तो देश का या किसान का क्या नुकसान होएगा। एक इतनी सी बात, क्योंकि वो बताना नहीं चाहते, वो उनके मुंह से ये कैसे निकलेगा कि कारपोरेट सेक्टर, अंबानी अडानी का नुकसान होएगा, ये नहीं बताना चाहते, तो क्या समझाएंगे वो। इसलिए वो समझने वाले तो उनको ढूंढते घूम रहे हैं, वही नहीं मिल रहे कहीं पर भी। अब वो कुछ दिन पहले हिसार में वो बीजेपी वाले सरकारी रेस्ट हाउस में मीटिंग कर रहे थे, गांव के लोग आ गए, बोले हमें समझा के जाओ जी। अब वो पुलिस ने उनको बाहर रोक दिया कि बीजेपी के किसानों की मीटिंग है जी, उनको समझाएंगे, वो आपको समझाने नहीं आए हुए। अब आप अंदाजा लगाइए, आप ठीक कह रहे हो कि भाई जब लाखों किसान, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, उनके नेता, 500 से ज़्यादा यूनियन है, जब बिल्कुल दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हैं, वो तो आपको दिख नहीं रहे, और प्रधानमंत्री पंजाब के 2 बीजेपी के किसानों से बात करेंगे। अब ये है वास्तविकता कि उनको किसान जो हैं वो कम्युनिस्ट या कांग्रेस के रूप में नजर आते हैं, क्योंकि वो राजनीति करने का आरोप लगा के खुद अपनी राजनीति कर रहे हैं। वरना इस चीज का क्या मतलब है कि भाजपा के 2 किसानों से प्रधानमंत्री सही सही जानकारी लेना चाहते हैं। अभी 4 दिन पहले की तो बात है। तो अब किसान भाजपा के होते हैं क्या? और ये कहना कि कम्युनिस्टों ने बहका दिया या कांग्रेस ने बहका दिया, ये वास्तव में एक करोड़ों करोड़ किसानों का अपमान करने जैसी बात है कि जिनको कोई भी बहका देगा, क्योंकि इनका धंधा है, ये करते रहे इस तरीके के काम, बहकाने वाले। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भाजपा जैसे लोगों के रहते हुए और तो कोई क्या बहका लेगा यार, मतलब जो खुद धंधा ही जिनका ये हो। जी, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लगभग 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। नहीं, मैं वो बात बीच में रह गई, आप मुख्यमंत्री वाली जो कह रहे थे। हाँ, असल में क्या है कि वो संयोगवश इसलिए नहीं है कि इन्होंने अब अपनी रणनीति बदल ली कि ये सब कुछ कहकर फेल हो गए कि राजनीति से प्रेरित है, भड़काया हुआ है, चीन का है, पाकिस्तान का है, खालिस्तान का, आतंकवाद का, सभी कुछ कह लिया, विफल हो गए। अब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये आंदोलन हिंसक हो जाए, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, इतना बड़ा आंदोलन इतने बड़े देश में
एक घटना नहीं जहां पे किसी ने भी कोई हिंसक कार्रवाई की हो। उकसावे की कितनी कार्रवाइयां हुई हैं। अब ये चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा कानून व्यवस्था का मुद्दा बना दें और हस्तक्षेप करने का इनको मौका मिल जाए, इसलिए वो उकसावे की कार्रवाइयां कर रहे हैं कि कहीं पे हिंसा हो जाए। हम बार बार किसानों से, अपने तमाम साथियों से ये निरंतर अपील कर रहे हैं कि हमारे आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है इसकी एकता, और ये जो शांतिपूर्ण ढंग से ये आगे चलाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी ताकत है। तो हमारे साथियों से हम हमेशा ये अपील करते, कोई ऐसा गैर जिम्मेदारी का काम ना करें जिससे कि या तो जनता को तकलीफ हो या हिंसा की कोई बात, उकसावा करने वाले कोई भी तत्व जो है वो बीच में आके ना घुसे, उनको मौका ना मिले। नहीं, ये बात तो है कि किसान आंदोलन को भारत में नहीं पूरी दुनिया में सराहा गया है। हिंसा बिल्कुल भी नहीं हुई है और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अगर हम देखें तो दिल्ली को भी रोका नहीं गया है। वो सिर्फ रोका तो सरकार ने है। अगर दिल्ली को ही रोकना होता तो जो छोटे छोटे जो रास्ते हैं उन पर भी किसान रोक सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं रोका है। और दूसरी तरफ मतलब गतिरोध जस का तस सरकार मान नहीं रही है, किसान बैठे हुए हैं और लगातार किसानों की संख्या वहां पर बढ़ रही है। शुरुआत में भी इस तरह का रुख अपनाया सरकार ने। एक तरफ तो बात करने की कह रही है, दूसरी तरफ सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि ये बहकाए हुए हैं, कम्युनिस्टों ने बहका रखे हैं, चीन की साजिश है, पाकिस्तान की साजिश है, खालिस्तानी हैं। तो अभी 50 दिन होने को हैं, तो इस सभी चीज़ों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हुए किसान आंदोलन की आगे की क्या रणनीति? देखिए, ये जो गोदी मीडिया है ये इसको इस रूप में प्रचारित कर रहा है कि किसान जिद के ऊपर अड़ा हुआ, इसलिए वो किसान नेताओं से इस तरह बात करता है जैसे वो कोई कटघरे में खड़े हों कि आप आम जनता को कितनी असुविधा पैदा कर रहे हैं। मतलब ये आम जनता नहीं है, हैं? किसान ये मटरगश्ती कर रहे हैं इस ठंड में और बारिश में। 70 से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी, वो आम जनता नहीं है। कह रहे हैं आम जनता को आप उस असुविधा पैदा कर रहे हैं, और क्योंकि सरकार तो अब कानूनों को वापस लेगी नहीं, तो आप क्या करोगे? अरे भाई, तुम ये कैसे कह रहे हो कि वापस नहीं ले? क्यों नहीं लगी? जब उसने गलती की है, वो मान रहे हैं कि उन कानूनों के अंदर कमजोरियां हैं, हम संशोधन कर देंगे, तरीका गलत है उसको करने का, फ्रॉड किया गया है संसद के अंदर। किसी किसान आंदोलन के नेताओं से, किसी यूनियन से, किसी से कोई बहस नहीं, किसी से नहीं पूछा गया कि हम तुम्हारे हक में ये कानून पेश कर रहे हैं, तो वापस क्यों नहीं लेंगे आप? मतलब लोकतंत्र खत्म थोड़ी ना हो गया। लेकिन आप ये बात देखेंगे, उनकी बौखलाहट के पीछे मुख्य कारण ये है कि पहला मौका है कि बिल्कुल ऐसे ना पालेबंदी खींच गई है। एक तरफ कारपोरेट सेक्टर है, उसके हित हैं, उनके साथ ये मोदी सरकार है और उसकी राजनीतिक सत्ता है जिसका वो निरंकुश प्रयोग कर रहे हैं तानाशाही के ढंग से। और दूसरी तरफ इस देश की मेहनतकश जनता है, कर्मचारी हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, खेत मजदूर हैं, छात्र युवा हैं, बुद्धिजीवी, फिल्म बनाने वाले, लेखक, कलाकार, गायक, दूसरी तरफ वो सब हैं। तो इतनी जबरदस्त एक कटाव जो है, आइसोलेशन, अलगाव इस शासक गठजोड़ का, जो कि नापाक गठजोड़ है, वो सामने आ गया। ये आज से पहले ऐसे नहीं था। अब आप एक बात बताइए, मजदूरों के जो श्रम कानून, श्रम अधिकार हैं, 150 पौने 200 साल के संघर्षों के बाद हासिल हुए। 8 घंटे का काम है, उसकी नौकरी की सुरक्षा होती है, उसका ग्रेच्युटी का, पेंशन का, वेतन का, बोनस का, ये तमाम कानून इसी लोकसभा के सत्र में, इसी पार्लियामेंट के सत्र में, जिसमें ये 3 काले कानूनों को धक्के से पारित किया गया, उसी के अंदर 44 श्रम कानूनों को रद्द कर दिया सरकार ने।
तो जब आप कारपोरेट सेक्टर के कहने से एक तरफ 44 कानून रद्द कर रहे हैं, उसी कारपोरेट सेक्टर के कहने से आप 3 कानून पास कर रहे हैं। तो आप 3 कानून पास कर सकते हैं जिनको हम रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। तो आप 44 1 घंटे में 44 रद्द कर सकते हो, तो आप इन 3 को क्यों नहीं कर सकते हो? जी जी कर सकते। जिनको कोई चाहता नहीं कि तुम कह रहे हो, उनके हक में किया है। तो ये जो स्थिति है, इसके अंदर हम ये कहते हैं कि गोदी मीडिया को ये पूछना चाहिए, जो सरकार के प्रवक्ता बैठते हैं वहाँ पे, आजकल कृषि विशेषज्ञों की भी बाढ़ आ गई है बहुत सारी, उनको ये कहना चाहिए कि किसी भी हालत में किसान जो है इन कानूनों को वापस करवाए बगैर नहीं जाएंगे। तो आप बताइए, इसके अंदर उनसे पूछो ना क्या रास्ता है, क्योंकि अपराध कौन कर रहा है? इस तरीके के खराब कानून जो देश के हितों को चोट मारेंगे। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, संयोग से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और जय जवान के साथ साथ जय किसान का नारा तब दिया जिस समय पर हमारा देश जो है वो खाद्य के उत्पादन में बहुत ही पिछड़ा हुआ था, और हमें बाहर मुल्कों से, अमेरिका से अनाज मांगना पड़ता, और अमेरिका तमाम तरह की ऐसी अपमानजनक शर्तें लगा दिया करता था। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जय जवान के साथ साथ जय किसान भी हो, हम ज़्यादा अनाज उत्पादन करेंगे, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे हफ्ते में 1 दिन खाना छोड़ दें। और जनता ने, देखो, वो साम्राज्यवाद विरोध की भावना ऐसी मजबूत होती है, उनकी बात को माना, और फिर 70 के दशक में हम आत्मनिर्भर हो गए। लेकिन आज स्थिति ये पैदा कर दी इन कानूनों ने कि दोबारा से हम फिर खाद्य सुरक्षा को बर्बाद करेंगे, संप्रभुत्व का बर्बाद करेंगे। और ये जो जय जवान जय किसान कहा था, जवान तो बॉर्डर पे था ही, इन्होंने किसान को भी बॉर्डर के ऊपर ला के बिठा दिया। कितनी बड़ी विडंबना है। आज अगर हम उनको याद करने लगे तो बिल्कुल उल्टा हो गया। और जिस साम्राज्यवाद के खिलाफ तब ये मेहनत करके किसानों ने आत्मनिर्भरता हासिल की थी, आज जो है वही किसान उन्हीं साम्राज्यवादी कारपोरेट और उनके, उस टाइम जो स्थिति थी तब तो हम नए नए आज़ाद हुए थे, लेकिन अब इतने साल की आज़ादी के बाद आप देखिए कि ये कैसे उसको फिर से बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। तो रणनीति क्या रहेगी किसान? अभी ये निश्चित तौर पर घोषित कर दिया गया है कि कानून वापस हुए बगैर घर वापस नहीं आएंगे। जी जी। और इसके ऊपर निश्चित तौर पर डटे रहेंगे। ये कोई कहने की बात नहीं है, बाकायदा एक संकल्प है। तो जिस तरीके से अब तक के सारे कार्यक्रमों को, भारत बंद को या ट्रैक्टर यात्रा को जिस तरीके से सफल किया गया, उसी तरीके से अभी मकर संक्रांति और लोहड़ी का त्यौहार है 13-14 तारीख का, उस दिन भी फिर से इन काले कानूनों को जलाएंगे और ये संकल्प लेंगे कि आगे बढ़ें और परस्पर सद्भाव उसको मतलब एक तरह से और भी मजबूत करेंगे। उसके बाद फिर 18 तारीख को महिला किसान दिवस, जो महिलाएं कृषि का बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उनको एक किसान की तरह से सम्मानजनक ढंग से स्थापित करना, तो वो आएंगी सड़क पे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या के अंदर, और वो ये दिखाएंगी कि हम जो घरों को भी संभालती हैं, खेती को भी, पशुपालन को भी संभालती हैं, तो इस आंदोलन का भी हम मजबूती से हिस्सा हैं। आना शुरू भी हो गई और 18 तारीख को विशेष दिन वो उसका करेंगे। उसके बाद फिर जो है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, तो उसको भी किसान सम्मान दिवस की तरीके से मनाया जाएगा। और ये जो 21 से 23 तक भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो खेत मजदूर हैं, कारीगर हैं गाँव के, तो हम ट्रैक्टर यात्राएं निकाल के पूरे समूचे गांव में सबकी संयुक्त मीटिंगें करेंगे और उसके अंदर इस आंदोलन का विस्तार करते हुए लेकर जाएंगे कि ये केवल किसान की मांग नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे समस्त जनता की ये मांग है।
और अभी भी बनने लग गई इस प्रकार की कमेटियां। उसमें खेत मजदूर भी हैं, कारीगर भी हैं, सभी समुदायों के लोग हैं। गांव-गांव ऐसी कमेटियों का भी गठन हम करेंगे। और फिर 26 तारीख को जो गणतंत्र दिवस है, तो क्योंकि ये देश का दिवस है, तो हम उस दिन जो सरकारी कार्यक्रम हो चुके होंगे उसके समापन के बाद ये कृषि की झांकियां और किसानों की झांकियां निकालेंगे। अपने अपने कृषि के औजार जो हैं उनको भी सामने लेकर जाएंगे, और ट्रैक्टरों की वो झांकियां जो हैं दिल्ली के अंदर भी सरकारी कार्यक्रम के समापन के बाद वो झांकियां शुरू होंगी, और पूरे देश में भी ऐसा करेंगे। तो फिलहाल इतना कार्यक्रम दिया जा चुका, और उसके बाद आगे के जो भी कार्यक्रम होंगे, हमें विश्वास है, और ये पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में यूनियन है, इतनी बड़ी संख्या में उनका नेतृत्व, और वो सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद भी उनके अंदर वो फूट नहीं डाल पाए। तो ये जो एकता बनी हुई है, ये बहुत ही स्वागत योग्य संदेश है। और जो नए साल में जो प्रवेश किया है, इतने संकल्प और इतने परस्पर सद्भाव के साथ, ये बहुत ही आशा की किरण के रूप में हम इसको देखते हैं। जी, ये थे किसान नेता इंद्रजीत सिंह जी, और साफ बता दिया किसानों ने, जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते तब तक घर वापसी नहीं होगी। ये रणनीति है, और बड़ी ज़बरदस्त रणनीति है। हम भी चाहेंगे कि जो किसान पिछले लगभग 50 दिन से धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में बैठा हुआ है दिल्ली की सड़कों पर, सरकार उनकी सुने और उनके जो मांग है वो पूरी करे। आपका धन्यवाद जी।